हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टीच स्ट्रीम की फैमिली में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी का जो गेस्ट पेपर की सीरीज है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये है होगा आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स का। मैथमेटिकल फिजिक्स का लेक्चर हमने ऑलरेडी ले लिया, उसका गेस्ट पेपर हमने दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अगर ये आप प्रिपेयर कर लेंगे तो 75 से 80% लाने से कोई रोक नहीं सकता। आप सभी को जितने भी चीजें बताई जा रही है उसको जरूर तैयार करें। जैसे हम बता देते हैं कि हाँ ये आप पढ़ के जाओ, जैसे उसमें ग्रीन थ्योरम, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, इन सभी के बारे में हमने बताया। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आपको आने चाहिए। ऐसा नहीं जो क्वेश्चंस हमने बताया सिर्फ वही आप रट के जाओ, तब आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो इसका मतलब यही है कि गेस्ट पेपर जब दिया जाता है, किसी भी टॉपिक के बारे में चर्चा की जाती है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए आप उसे तैयार करके रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स का। आज की इस लेक्चर में हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स का गेस्ट पेपर के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप सभी का ये 3 सेक्शन में डिवाइड होगा पेपर। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। सेक्शन बी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। सेक्शन सी जो सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है वो होता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस बारी बारी से हम आपको बताने वाले। कितने क्वेश्चंस हम लोग आज कलेक्ट किए हैं उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो ये रहा आपका गेस्ट पेपर जो कि हम कलेक्ट कर चुके हैं और आपको देने वाले हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको बैच में मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें 2 से 3 नंबर में वेरी करता है, 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन इसी से पुटअप किए जाते हैं। सेक्शन ए के कुल 8 क्वेश्चन हम लोग लाए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में भी हम लोग 8 क्वेश्चन लाए और सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो 8 8 16, 5 21 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर आपको बताया जाने वाला है। उसमें हमने 23 क्वेश्चन बताया था मैथमेटिकल फिजिक्स में। आज के इस लेक्चर में न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम लोग कुल 21 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को मैथमेटिकल फिजिक्स काफी अच्छे से समझ में आओगा। जो भी चीजें हैं आप सभी को बैच में पढ़ाई भी जा चुकी है। क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, अगर आप नहीं पढ़े हो आप बिल्कुल क्रैश कोर्स ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप हाय हेलो लिख के बताएंगे मुझे क्रैश कोर्स चाहिए। आपके पास स्कैनर जाएगा, आप 500 रुपए पेमेंट करेंगे तो आपको वो बैच मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आप लिंक मंगाना चाहें तो लिंक भी आपको तुरंत मिल जाएगी। या सबसे सिंपल तरीका, आप टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां पर क्रैश कोर्स जैसे आप लॉग इन करेंगे क्रैश कोर्स के नाम से मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। 1 नवंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, मीन्स परसों से, और 30 नवंबर तक आपकी क्लास चलेगी। टोटल 1 शॉट में सारे लेक्चर्स कवर होंगे। 1 महीने में सब कुछ कवर करा दीजिए। जो पिछली क्लासेस चली हैं वो भी आपको एक्स्ट्रा उसमें मिल जाने वाली है। तो ये सभी एक्स्ट्रा फीचर्स वहां पर दिए जा रहे हैं। चलिए बारी बारी से हम लोग बात करेंगे। सेक्शन ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में क्या पूछा जाता है सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं, फिर सेक्शन बी सेक्शन सी हमारा चलता रहेगा। तो चलिए सेक्शन ए की तरफ अगर हम चलते हैं, सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो टोटल हमने 8 क्वेश्चन इसमें कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर थर्ड फोर्थ का यूनिट का वीडियो नहीं है वो अभी मैं 1 शॉट में पढ़ाने वाला हूं, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, व्हाट इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, व्हाट इज व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट डू यू मीन बाई, व्हाट डू यू मीन बाई व्हाट डू यू मीन बाई व्हाट डू यू मीन बाई इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन से आप क्या समझते हैं ये बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज लिसाजूस फिगर, व्हाट इज लिसाजूस फिगर। लिसाजूस फिगर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रुप वेलोसिटी। सब सिंपल क्वेश्चंस हैं, 2 से 3 नंबर में वेरी करते हैं, वही क्वेश्चंस आए। ठीक है, ठीक है, चलिए
व्हाट इज ग्रुप वेलोसिटी? ग्रुप वेलोसिटी से आप क्या समझते हो? ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, प्लेनेट में ये पढ़ाया गया है, फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी से आप क्या समझते हो? या फिर इसी को ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्टेशनरी वेव? व्हाट इज स्टेशनरी वेव, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये आए या तो ये आए। व्हाट इज स्टेशनरी वेव? व्हाट इज स्टेशनरी वेव? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइन, आपको क्या डिफाइन करना है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, नेक्स्ट वेवलेंथ। ठीक है, इन सभी को आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको डिफाइन करनी है, सभी लिखते चलेंगे बहुत ध्यान से। डिफाइन, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करिए और एंड राइट डाउन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इट। एक्सप्रेशन फॉर इट कह रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफाइन करिए और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको लिखना है, सिर्फ लिखना है, प्रूफ नहीं करना, सिर्फ लिखना है। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी stored in a cylinder, stored in a cylinder where one end is fixed and other twisted through an angle theta। वन एंड फिक्स किया गया है, अदर जो है वो ट्विस्ट किया गया है, ट्विस्ट थीटा है। मतलब कह रहा है कि आपको एक्सप्रेशन दिखाना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि सिलेंडर में स्टोर की जा सकती है। कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सिलेंडर में स्टोर की जाती है, जिस सिलेंडर का एक भाग तो फिक्स कर दिया, दूसरा हमारा थीटा एंगल ट्विस्ट कर दिया गया, उसके लिए आपको फाइंड आउट करनी है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑफ दिस सेशन, वो कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शियल, एम ओ आई लिख दें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू रोटेटिंग बॉडीज, ऑफ टू रोटेटिंग बॉडीज, किसी दो रोटेटिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, टू रोटेटिंग बॉडीज कौन कौन सी है, ए और बी, आर क्या है बेटा, आर आई ए एंड आई बी, आई ए है और आई बी है, जिसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी ए हुए है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी बी से बड़ा है, एंड देयर एंगुलर मोमेंटम आर इक्वल, और उनका जो
एंगुलर मोमेंटम है बेटा, वो क्या है बेटा, इक्वल है, आर इक्वल, एंगुलर मोमेंटम आर इक्वल, विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझो। कोई भी दो बॉडी है ए और बी, जिसमें से ए की जो मोमेंट ऑफ इनर्जी है वो बी से ज्यादा है, लेकिन उनका एंगुलर मोमेंटम बराबर है ना, इसमें से काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ये पूछना है। चलो ये आपको बताना है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका सोल्यूशन आपको क्रैश कोर्स में बताया जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। बोलो समझ में आ रहा है ना बेटा, जल्दी बताओ, टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर जो बैच में वीडियो देख रहे हैं, इसको मतलब लाइव है भी, वो अगर लिख ना पाए हो तो इसका पीडीएफ आपके बैच में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, बट साथ साथ लिख लो, ज्यादा बेटर। हो सकता है एक दिन लेट प्रोवाइड हो, बट इसीलिए मैं कहता हूँ जो साथ बताया जाए साथ साथ लिखते चला करो, सबसे बेटर होता है वो, ठीक है। चलिए सेक्शन बी की बात करते हैं हम लोग, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर ना लिखे हो तो यूट्यूब पर चले जाना, लाइव उसमें चली हुई है क्लास, वहां से आप वीडियो को पुश करके नोट डाउन करें, नहीं तो यही बैच में ही जब वीडियो कंप्लीट हो जाए फिर भी आप देख सकते हो, जैसे भी आप चाहो, ठीक है। जो बच्चे ना लिख पाए हो, मैं फिर से कहता हूँ जो बैच में नहीं है, क्योंकि बैच में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं है, ताकि वो मेहनत करके पढ़े। यूट्यूब पर चले जाना, लाइव सेशन में जाना, टीच स्ट्रीम पर लाइव सेशन में जाना, वहां पर ये क्लासेस चली हुई है और वहां पर आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ जो बैच से कनेक्टेड है वो यूट्यूब से जरूर कनेक्टेड रहे। सेक्शन बी की बात करते हैं बेटा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, सेक्शन बी, है ना। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन क्या करा है, इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करा है, द मून रिवॉल्व अबाउट द अर्थ। मून जो है वो चक्कर लगाती है, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर मूव चक्कर मतलब मून चक्कर लगाता है, चंद्रमा, मेकिंग ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन, मेकिंग कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने में 27.3 डेज लगाती है। अच्छा जी, ये होता है, गिवन दैट, यहाँ पे आगे लिखा जा रहा है, given that orbit has radius, given that orbit has a radius, given that orbit has a radius उन 2,93,000 मील, है ना। जो ऑर्बिट का वो चक्कर लगाती है, वो ऑर्बिट कितना है, ऑर्बिट का रेडियस कितना है, 2,93,000 मील है, और एक मील में 1.61 समथिंग किलोमीटर होता है ना। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है ऑफ एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ मून, ऑफ मून, मून टूवर्ड्स द अर्थ, है ना। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मून टूवर्ड्स द अर्थ, जब मून अर्थ की तरफ बढ़ रही होती है उसका एक्सीलरेशन क्या है, वही उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क
एंड प्रूव द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम भी आपको प्रूव करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कह रहा है डिफाइन परफेक्ट इलास्टिक एंड परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। डिफाइन परफेक्ट इलास्टिक एंड परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है उसके बारे में डिफाइन करना है। डिफाइन करने का मतलब जब सेक्शन बी में आए तो उसके बारे में और भी लिखना है, एक्सप्रेशन वगैरह लिखना है। ऐसे डायरेक्ट डिफिनेशन लिख के मत भाग जाना, नहीं तो फिर वही 3 नंबर मिलेंगे। अ व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, प्रूव द थ्योरम ऑफ, प्रूव द थ्योरम ऑफ, प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस का थ्योरम निकालना है। पैरेलल एक्सिस आर परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस। आर लिख दिया गया मतलब एक मत पढ़ के जाना, दोनों पढ़ लेना, ठीक है। दोनों में से कोई एक आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक आ सकता है। नेक्स्ट, अ व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई व्हील है जिसके पास हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी इनर्शिया ऑफ 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस रोटेट्स एट 50 आरपीएम, रोटेट्स एट 50 आरपीएम, राउंड पर मिनट, एक मिनट में 50 राउंड कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस। जैसे बाइक तुम लोग चलाते हो ना, उसमें आरपीएम मीटर होता है, बाइक जब एक्सीलरेट करते हो तो उसमें आरपीएम खींचता है, 4000 आरपीएम, 5000 आरपीएम, 6000, 7000, 8000 आरपीएम, फिर गियर शिफ्ट कर देते तो फिर नीचे आ जाता है ना। मतलब ये कह रहा है कि वो आरपीएम मीटर है एक प्रकार, ठीक है, इतने राउंड पर मिनट ले रहा है। बात समझ रहे हो? चलो, rotates is 50 rpm about this axis, about this axis. Find the torque that, find the torque that torque that can stop, that can stop the wheel in 1 minute. आपको वो टॉर्क चाहिए जो कि उस व्हील को 1 मिनट में स्टॉप कर सके, रोक सके, वो टॉर्क आपको निकाल के दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश मतलब अलग अलग, भिन्न दिखाना, डिस्टिंग्विश बिटवीन, जैसे दो चीज दे दी जाए उसमें डिस्टिंग्विश करना मतलब दोनों को अलग अलग करके दिखाना, क्या क्या भिन्नता है दोनों में। पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, ये सारे क्वेश्चंस मैं करा रखा हूं। वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में क्या डिस्टिंग्विश है वो आपको दिखाना है। एंड ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द टू, एंड ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द, उनके बीच में जो रिलेशन है वो आपको ऑब्टेन करके दिखाना, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन देम, उनके बीच में रिलेशन दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है प्रूव दैट द सेंटर ऑफ मास, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ मास
center of mass of two particle moves under a central force with a constant velocity. है ना? आपको प्रूव करना है जो सेंटर ऑफ मास है किसी दो पार्टिकल का अंडर ए सेंट्रल फोर्स ए कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन बी. दैट्स योर फाइंड द वर्क डन इन ट्विस्टिंग. फाइंड द work done. Find the work done in twisting a cylinder through an angle alpha. मतलब कोई सिलेंडर है, नीचे से ट्विस्ट किया जा रहा है, अल्फा एंगल ट्विस्ट कर दिया जा रहा है, उसका वर्क डन क्या होगा वो फाइंड आउट करना है. नोट डाउन करो. ये 8 क्वेश्चंस हमें करने हैं सेक्शन बी में. नोट डाउन करिए. सेक्शन बी में ये 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं. नोट डाउन करिए. वो इतना क्लियर बेटा? अब आइए हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ. सेक्शन सी की तरफ आइए. सेक्शन सी की तरफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सी सेक्शन में देखेंगे. सेक्शन सी में देखेंगे जो इसमें क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझिएगा. इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा. डिफाइन एंगुलर मोमेंटम. इसमें कुछ हम 5 क्वेश्चन ले रहे हैं. डिफाइन एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम आपको डिफाइन करना है ऑफ अ पार्टिकल. किसी पार्टिकल का आपको एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना है. सो दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ so that the rate of change of angular momentum rate of change of angular momentum of a particle is equal to tau. आपको ये दिखाना है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है वो टॉर्क के बराबर होता है. बहुत सिंपल है, मैंने कराया हुआ है. डिफाइन रोटेशनल आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. डिफाइन रोटेशनल आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी give its physical significance. What is radius of gyration?
व्हाट इज रेडियस ऑफ जाइरेशन, और रेडियस ऑफ जाइरेशन से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या रहा है, डिड्यूस द फॉलोइंग रिलेशंस। जो रिलेशंस दिए जा रहे हैं उन्हें आपको डिड्यूस करना मतलब निकालना है, बताना है कि हाँ ये रिलेशंस क्या मतलब कैसे शो कर रहे हैं। द इलास्टिक कांस्टेंट जो दिया जा रहा है रिलेशन y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, ये रिलेशन आपको डिड्यूस करके बताना है। दूसरा कह रहा है सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा डिवाइड बाई, पहले ईटा भी पढ़ते हैं इसको, 6k माइनस 2 ईटा प्लस 2 ईटा है ना, ये आपको डिफाइन करना है रिलेशन। ये आपको कहाँ मिलेंगे, इलास्टिक चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, मैंने करा रखा है। और भी 2-3 रिलेशन कराए लेकिन ये 2 आपको दिखा रहे हैं, वो सभी रिलेशन आप पढ़ लेंगे। डिराइव केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ दिखाना है प्लेनेटरी मोशन का फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्रॉम न्यूटन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपको कैपलर्स प्लेनेटरी मोशन दिखाना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन प्रूफ करना है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन भी दिया जा रहा है कि अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, सन के अराउंड जो अर्थ का रिवोल्यूशन होता है हैज रेडियस, हैज रेडियस 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर, मतलब सन के अराउंड जो अर्थ मूव कर रही है उसका रेडियस, उस ऑर्बिट का रेडियस कितना है, कितना 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर है। अच्छा जी, एंड पीरियड जो है 365 दिन लगाती है ना। 1 ईयर में कितना होता है, सेकंड में दिया जा रहा है 3.15 इंटू 10⁻⁷ है ना, जिसको 1 ईयर भी बोलते हैं, 365 दिन को अगर हम कन्वर्ट करेंगे कितने सेकंड मिलते हैं। इफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पता ही है बट दिया जा रहा है तो मैं भी लिख ही देता हूँ, क्यों ही काटू। इफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है बेटा, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 गुणे 10 की घात -11 होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कैलकुलेट द मास ऑफ सन, सन का मास आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूव दैट द ओसिलेशन ऑफ, प्रूव दैट द ओसिलेशन ऑफ द टू masses two masses connected by a string, इसी स्प्रिंग द्वारा क्या है कनेक्टेड, स्प्रिंग आर सिंपल हार्मोनिक ओसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ओसिलेशन।
कह रहा है कि आप प्रूव करिए जो ऑसिलेशन ऑफ द टू मासेस कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग, स्प्रिंग से अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन मूव करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन रहा आपका, नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है बेटा, बातें समझ में आ गई? तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो कि आपको तैयार करके रखने हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स बता दिया गया, न्यूटोनियन मैकेनिक्स बता दिया गया है, केमिस्ट्री फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री भी बता दिया गया है। कल आपको डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस भी बता दिया जाएगा। आज हम लोग जा रहे हैं अयोध्या, तो आज दीपोत्सव, बहुत बड़ा दीपोत्सव होने वाला है। तो अयोध्या में, क्योंकि दिवाली से एक दिन पहले काफी भव्य दीपोत्सव होता है, तो आज दीपोत्सव में, भगवान श्री राम के दीपोत्सव में हम लोग भी पार्टिसिपेट होंगे। हमें भी वो मौका मिलेगा और जो भी वहां पर उनके भक्त जा रहे हैं उनको भी वो मौका मिलेगा प्रभु के दर्शन करने का और दीप जलाने का। ठीक है, तो इसी से हम आज शाम को क्लास नहीं ले पाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं कल। आज लौटने में तो काफी लेट हो जाएगा क्योंकि वहां से निकलते ही काफी टाइम हो जाता है। चलो तो कल मिलेंगे फिर। और ये चीजें आप तैयार करते रहिए, जितनी भी चीजें पढ़ाई गई हैं वो आप जरूर से जरूर तैयार करिए, जितना गेस्ट पेपर दिया गया वो बैठ के सॉल्व करो अच्छे से। चलिए तो मिलते हैं फिर कल, ठीक है। एंड आप सभी को फिर से हैप्पी होली इन एडवांस। क्या सर भगा रहे हो, बहुत सर पकड़ पाए तुम लोग, काफी लोग नहीं पकड़ पाते है ना। हैप्पी दिवाली, ठीक है, काफी लोग नहीं पकड़ पाते सर क्या बोल रही हो। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। चलो ठीक है, कल खूब बढ़िया से धूमधाम से हम लोग दिवाली मनाएंगे, है ना। हाँ, पटाखों से सावधान रहना, इतना ध्यान देना, पटाखों से सावधान, ठीक है। इन्वायरमेंट को भी सेफ करो और खुद को भी सेफ रखो। चलो